हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूँ आज आपको लिए एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए, बहुत मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि राजीव है, पवन नाम का लड़का है, मेरे पास दो स्टूडेंट हैं। ये यहाँ से बिलोंग करते, ज़्यादा दूर से नहीं, पास के ही हैं हमारे। तो ये बिलोंग कर मतलब ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ। ऑफलाइन तो मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं। क्यों है मतलब मैं ऑफलाइन जो, हाँ मैं स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा, मैं अपना स्कूल दिखाता हूँ आपको। देखो देखो स्कूल हमारा, मतलब हम इस स्कूल में पढ़ाते थे। देखो ये देखिए, ये ये 8 क्लास की है, ठीक है। और ये जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, ये जिसमें वीडियो बनने गई है हमारी, तो ये है हमारी 10th क्लास की। इस क्लास में मैं पढ़ाता था, तो इस क्लास में मैं क्लास टीचर था, हाँ? फिर इसके पास में जो क्लास है, ये 2 मंजिल मकान है, मतलब दो मंजिल है हमारा स्कूल ये। तो इसकी करवट में हम पढ़ाते थे, तो वो इंटर में था, वो इंटर है, फर्स्ट ईयर और इंटर। तो उसमें मैं फर्स्ट ईयर और इंटर वालों को साथ ही बैठाकर मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता था। फिजिक्स सालों सर आते थे, अगर वो नहीं आते थे तो मैं पढ़ाता था। फिर जैसे कुछ दिनों के लिए चले गए, तो मैंने 3 सब्जेक्ट कवर किए, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम आई मेरे पास, और मैं पढ़ने के लिए जाने लगा ना तब, तो मैंने इसलिए मतलब कुछ बात हुई, मतलब कहीं एग्जाम में मेरा नंबर आया था। किस में आया था भाई? CUET में आया था, लेकिन वो मैंने करा नहीं। क्योंकि भाई हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। देखो, किसी का डॉक्टर बनने का होता है, किसी का टीचर बनने का होता है, किसी का फार्मासिस्ट बनने का होता है, किसी का पुलिस बनने का होता है। कोई सबके सपने अलग होते हैं ना, सबके होते हैं, क्योंकि दुनिया एक सी नहीं होती, 5 उंगली एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है, सबके सपने अलग होते हैं। मैं पूछता था यहाँ पर भी स्टूडेंट में, तेरा क्या सपना, तेरा क्या सपना, और लड़की तेरा क्या सपना, सबके सपने पूछता था मैं। मतलब कि हाँ, सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस मंजिल पर जाना चाहिए। तो हमें उस मंजिल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भाई पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ना कि हम डायरेक्ट यहाँ कदम रख सकते। अगर कोई है कदम रखने वाला, तो मुझे एक बार वो मुझसे मिले, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कदम रखने के लिए भाई पहले इस पैरी से गुजरना, इससे गुजरोगे तो फिर जाकर यहाँ कदम रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ पर रखोगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर पहुंचोगे भाई यहाँ पर। भाई ये मैं हूं, मान लो मैं हूं। क्यों तुम्हें नहीं कह रहा भाई? तुम्हें क्यों नहीं कह रहा? मैं अपने दोस्त, मतलब अपने स्टूडेंट को मान लो, पवन को मान लो, है ना, उसे मान लो। क्योंकि भाई मैं आई कनस भी नाम का लड़का है, वो भी आता है, तो उसे मान लो। मैं अपने आप को मानू, क्योंकि भाई मैं किसी को नहीं कह रहा, क्योंकि भाई आज का ज़माना तुम्हें नहीं पता। क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। आजकल के लड़के जो है ना, मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर कोई किसी से बोलो ना, तो वो समझ लेते हैं अरे इसने मुझसे कहा क्यों ऐसे, चाहे वो गलती मान ले, लेकिन कहा ही क्यों, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और गांव का मतलब ये था भाई, कुछ स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, मतलब कुछ तो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते। तो मतलब ये मैंने उड़ान बैच जो चालू किया था, मतलब इसलिए कहा था कि भाई आप कोचिंग कहीं भी ले लेना, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ले लेना, लेकिन ये मैं वीडियो जो बनाता हूँ, ये एक 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट जो मतलब बड़ा लेक्चर हो जाता है, मैं ये क्यों बना रहा हूँ? मैं यूँ बना रहा हूँ कि मैं हर स्टूडेंट को अपनी जैसा बनाना चाहता हूँ। क्यों? अच्छा भाई मैं बुरा हूँ, है ना, मान लो, लेकिन भाई सबसे मेन बात देखो, मेरे गुरु का भी कहना था। देखो गुरु हर किसी के होते हैं, मेरे भी गुरु हैं, अभी भी पढ़ता हूँ, मतलब मेरे भी गुरु हैं, और मैं भी किसी का गुरु बन चुका हूँ, है कि नहीं? होता है नहीं? जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, वो भी मेरे गुरु थे, वो इंग्लिश के टीचर थे। फिर अब जो मैं पढ़ता हूँ वो और है, मतलब और। अब जो स्टूडेंट है, फिर मैं भी अब किसी का बन चुका हूँ। तो हर किसी के गुरु गुरु होते हैं, मतलब मैं किसी का गुरु तो मेरा कोई गुरु, फिर उनका कोई गुरु, है ना, ऐसे ही होता। तो उसी के साथ साथ मैं अपने आप को मान लूँ। तो देखो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मतलब किस लिए बना रहा हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में या बायोलॉजी या फिजिक्स में बिल्कुल बेकार है पढ़ने के लिए, मैं नहीं कहता भाई कि मेरी ही वीडियो देखो, है ना, मैं नहीं कहता भाई। क्यों? क्योंकि कभी तुम तो भाई अपने लाइक या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ एक मानते हो कि मतलब कि यहाँ पर ये खड़ा है, किस लिए खड़ा है? कि मैं आपको वो बातें बताने के लिए, वो वीडियो लेने के लिए, जो देखो कोई भी इंसान अगर मुझ पे दर्द गुजर चुका होगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी एक दर्द में जाओ। क्यों? क्योंकि तुम भी एक स्टूडेंट हो। क्योंकि देखो बस तुम में और मुझ में इतना फर्क होगा मेरे दोस्त, कुछ तुम इससे भी बड़े स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन तुम में और मुझ में इतना फर्क है कि बस जो मैं पढ़ चुका हूं वो आप नहीं पढ़ पाए,
क्योंकि यार जिस स्कूल में मैं पे पढ़ा था तो स्कूल में मतलब कुछ स्कूलों में नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने हाँ जिसमें ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने हर एक स्टूडेंट को केमिस्ट्री में ऐसा कर दिया है, कभी भी मेरे एक स्टूडेंट से मिलकर देखना, एक बार मिलकर देखना, हाँ पूछ लेना कि नादिर सर ने तुम्हें क्या पढ़ाया था। मैं इस गांव का ही रहने वाला था स्टूडेंट, मेरे सर कहते थे, भाई मैं इतना सारा था, छोटा था मतलब, तो सर कहते थे, मैं मना करता था, सर मैं भैया बोलते थे, क्योंकि फिर भी यार वो बच्चे सर ही कहते थे। मैंने उन्हें इतना अच्छा कर दिया, मतलब इतनी मेहनत दी भाई। देखो अब मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे दिमाग में घूस भी सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें याद नहीं, मतलब कि ये नहीं कर सकते कि ले तू याद ही कहीं हो गई तेरी ये चीज़ है ना। मगर हम एक से आसान चीज़ बना, मैं NCERT टू NCERT लाइन करके पढ़ा, 12th की एक लाइन बायोलॉजी की डीपली करके पढ़ा, हर चीज़ को तोड़ तोड़ कर पढ़ा। अब मैं YouTube पर क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखो भाई अच्छा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं मतलब कुछ सामान मंगाया है मैंने अपने स्टूडियो तैयार करने के लिए, तो अभी टाइम लग गया है ना। देखो थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है, हर इंसान के सबके सपने अलग होते हैं, सबके आगे मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है ना, कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं। लेकिन ये मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट से, दिसंबर से पहले मैं आपके लिए लाइव क्लास लाया करूंगा। लाइव क्लासों में मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसकी 12th बोर्ड, और 10th बोर्ड। अच्छा ये बोर्ड कौन कौन से बोर्ड में? ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड हुए, राजस्थान बोर्ड हुए, और ये इनके लिए मतलब अब क्या है भाई, ये जो क्लास होंगी हमारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के बच्चे सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सबका होगा, मैं बस मेहनत, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये जो लाऊंगा बायोलॉजी के 12th क्लास के और 10th क्लास के दोनों में ये चीज़ है। ये 10th क्लास में एक विज्ञान नाम साइंस के नाम से है, एक किताब है ना, ये अलग अलग है 12th क्लास में। तो हर टॉपिक के साथ 10-10, 15-15 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 10 से 15-15 क्वेश्चन लाऊंगा। उन क्वेश्चनों में आपको डिटेल से पढ़ाऊँ, क्योंकि भाई देखो इसमें राइटिंग साफ नहीं दिखता है ना, तो कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ बताते हैं कि सर राइटिंग नहीं दिख रही, वीडियो क्लियरिटी नहीं आई है ना, तो कुछ प्रॉब्लम होती है भाई। सबके आगे मैंने बताया था अभी कि सबके आगे कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। तो अब जो हो रहा है, तो मैं स्लाइड से आपको कराया करूँगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन है फिर उसे डीपली करके समझाया भी करूँगा। हर चीज़ ऐसा मान लेना शुरू से तैयारी हो जाएगी आपकी, आप चाहे कुछ कहीं भी पढ़ रहे हो। तो इसी के साथ साथ मैं बताने वाला था है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको दिसंबर से चालू कर दूँगा। आपके क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन लगाए करेंगे हम, एक टाइम ले लेंगे किसी भी टाइम, कि जिस टाइम मतलब मैं देख लूँगा किस टाइम से हमें क्लास लेनी है, किस टाइम से स्टूडेंट खाली होंगे, अपने स्टूडेंट पढ़ लेंगे। अगर जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हो वहाँ ट्यूशन पढ़ पाएँ, अपना क्लास को देखें। लेकिन मैं आपको बता दे करूँगा कि आज इसके ऊपर क्वेश्चन होने, तो आपको वो टॉपिक पढ़ कर आना पड़ेगा, पढ़ कर आए फिर उसको टॉपिक को समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हर टॉपिक के क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन कराया करूँगा हर चीज़ के, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे भाई, हमें देखो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला था, हमें क्या है, हमें जो है ना देखो इस सीढ़ी पे नहीं, हमें इस सीढ़ी से जाना। जो कोई भी एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में होता है ना, तो वो पहले जमीन पे ही होता है भाई, आसमान पे बाद में उड़ता, पहले जमीन पे होता है। आसमान पे उड़ने वाली चीजें भी पहले जमीन पर होती है, तभी तो मैंने अपने बैच का नाम लिखा उड़ान बैच। ऐसा करके फोटो लग रहा है एक बाज का, है ना, तो बाज भी पहले जमीन पे होगा, यानी पेड़ पे होगा, पेड़ से पहले कहीं जमीन पे तो जरूर बैठता होगा, तो जमीन पे बैठेगा, जमीन पे बैठने के बाद पेड़ पे या कहीं भी उड़ेगा भाई, उड़ते उड़ते शिकार कर देता है, ये बात याद है बाज। अच्छा मैंने जो अपने उस पर लगाया था बाज का, वो क्यों लगाया था, क्योंकि मेरे दोस्त जब तू यहां से उड़ना शुरू होगा ना, यहां से दे, सबसे मेन बात सुन ले आज मेरे उड़ान बैच की, मैंने हर चीज पे अगर थंबनेल पे कुछ चीज लिखी है तो उसका कोई ना कुछ रीजन है। मैंने लिखा उड़ान बैच, फिर उसके उड़ान बैच के पीछे लग रहा हमारा एक डायग्राम जो बाज का बना इस तरीके।
क्या है वो उसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ क्या है। उड़ान बैच का मतलब है कि हम पहले जमीन पे रहेंगे, पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, चलते 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 हम यहाँ पहुंचे, हम उड़ने लगे हवा में उड़ने लगे। हमारे पास थी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, हमसे सब आता था, हमारे पास कोई भी एग्जाम आया हमने उसे क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये है जब जमीन पे सब बाज उड़ता है तो अपना भोजन फिर वो नहीं देखता नीचे, फिर वो नीचे नहीं आता, फिर जब वो उड़ जाता है ना तो फिर नीचे नहीं आता, वो अपना भोजन भी ऊपर ही उड़ते उड़ते गर्दन कतर देता परिंदों की, समझे। तो आप वो स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है अगर तुमसे कुछ आए तो उस पर गुमान मत करना, सिर्फ नॉर्मल इंसान रहना। तुमसे कोई पूछे फालतू के जवाब, मतलब कोई ऐसा होता है, आप हर स्टूडेंट समझदार होगे, कोई भी तुमसे मतलब बिना वजह के क्वेश्चन करे अरे हाँ ऐसा, मत बताओ क्योंकि वो तुम्हें चिढ़ाने चाहता है, तुम्हें अपने आप से बहुत वो नहीं कह दिया करो मेरे भाई मेरा रिजल्ट देख लेना, बात खत्म। हाँ अगर उसके पास कोई डाउट है और आपसे आता है तो वो डाउट क्लियर करो, जैसे वो किताब लेकर आए सर के मेरा डाउट है, मेरे भैया मेरा डाउट है इसे क्लियर करो, तो कर दिया करो। लेकिन अगर कोई मतलब बिना फालतू की, मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं, मेरे हैं भी है भाई, मेरे गांव में भी हैं, मैं बात बताता हूँ हैं, अगर उसे एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो पता है, अगर सोडियम है तो उसकी परमाणु संख्या याद कर ली और परमाणु भार याद कर ली तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टूडेंट समझने लगता है ना, बहुत बड़े स्टूडेंट। मेरे दोस्त यही तो गलती करते थे हमारे गांव के बच्चे या हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, जो गलती करते हैं ना वो यही करते हैं। ये मैंने आज हकीकत बताई, ये हकीकत है। अपने उस दोस्त को शेयर कर देना जो अपने आप पे ज्यादा गुमान करता है। क्या करता है भाई गुमान, कि उसने एमजीआर कर लिया या बिलियन का फॉर्मूला याद कर लिया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद कर लिया, या धारा का सूत्र याद कर लिया, धारा का सूत्र याद कर लिया, ऐसे करके लो भाई धारा का सूत्र याद है हमारे पास, और मुझसे धारा का सूत्र आता, अब वो ऐसे चल लिया है ना, बैग लेकर चल लिया, पता ही नहीं चल लिया उसे क्या कर लिया। अगर मैं उससे ये पूछ लूं कि धारा प्रवाहित क्यों हुई है, कहां से हुई है, तो वो बता सकता नहीं, बता पाएगा मेरे दोस्त, नहीं बता पाएगा, ये दावा है मेरा। उसे ये भी नहीं पता होगा कि धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या की जरूरत होगी। लिख कर देता हूं मैं भाई, बता रहा हूं मैं तुमसे, आपको ये बात हकीकत है। किसी को धारा प्रवाहित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बातें नहीं जान पाएंगे, इससे पीछे और डीपली में जाओगे तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट धारा का सूत्र याद कर लिया, इसकी बीमा याद कर ली, इसका मात्रक याद कर लिया, और भाई सोचने लगो अरे मुझसे फिजिक्स आती है भाई, मुझसे केमिस्ट्री आती है, मैग्नीशियम फार्मूला, अमोनिया का फार्मूला, हाइड्रोजन का फार्मूला, अब कुछ ऐसा होता है, कुछ आईयूपीएसी नामों के फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो आईयूपीएसी नाम पेंटाडाइन, ये इस तरीके से भाई ऐसे नहीं। मेरा उड़ान बैच का मतलब, और देखो अब अगली वीडियो जो आएगी ना हमारी उड़ान बैच की 16वीं लेक्चर आएगा, तो भाई देखो यहाँ से चलना पड़ेगा तुम्हें। अगर कोई नई वीडियो देखेगा उन्हें शुरू से पढ़ो, उड़ान बैच लिख रहा होगा, फिर अगर उड़ान बैच की पूरी वीडियो ना देख पाए तो आईयूपीएसी नाम की सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। आईयूपीएसी नाम के भी 2 वीडियो, देखो मैं आईयूपीएसी नाम तो मैं एक क्लास में भी करा सकता था, लेकिन क्यों नहीं कराया भाई मैंने, अभी बताऊंगा। चलो अगली बार, पहले हम अपनी दर्ज करते हैं। हमें 12th बोर्ड है, तो हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं यार हटा यार, हमें 12th से पहले 12th पास करेंगे, बाद को तैयारी करेंगे हम किसी चीज़ की, ये 10th क्लास करने पर नहीं। अगर किसी एग्जाम में जाना है तो आपको मेहनत, शिद्दत और लगन से मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत में आपको 10th और 12th पक्का करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वो पक्का क्यों, मैं ये नहीं कहता मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट कि मुझसे ही पढ़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसी वीडियो बनाओ, मतलब मुझ जैसे सीखो, जैसे मैं सीखा हूँ, मैं वही सिखाना चाहता हूँ आपको। क्या सिखाना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट, कि आप किसी भी चीज़ की डिटेल में जाओ, तब जाकर आप आगे जाना। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम कोई मकान भी बनाते हैं मेरे भाई, तो पहले हमें बुनियाद बनानी होती है, और बुनियाद हमें मजबूत करनी होती है, और वो मजबूत बुनियाद कहाँ होगी, हमारे उड़ान बैच की सारी लेक्चरों में। तो उड़ान बैच है, फिर उड़ान बैच को देखें, उसमें समझें कि क्या चीज़ है। तो कुछ स्टूडेंट का लक्ष्य होता है, देखो जैसे मैं भी स्टूडेंट से पूछता रहता था, मतलब जहाँ मैं पढ़ाता था यहीं पढ़ाता था, इसी क्लास में पढ़ाता था, ये 10th क्लास की है, मैं इस क्लास का क्लास टीचर था, तो मैं इसमें पढ़ाता था। मैं हर स्टूडेंट से पूछता था कि तू मतलब कहीं जाने लड़के से तेरा मतलब क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हो तू, तो क्या था। तो मैंने उन स्टूडेंट को एक दिन
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मैंने उन्हें एक दिन बातें बताई, बहुत अच्छी। सच बताऊं तो वो बच्चे जो है इमोशनल, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो मेहनत भी करने लगे। मैंने उन्हें टाइम टेबल भी बताया था कि कैसे टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना था। देखो, अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सब जानते हैं, सबको पता होगी कहानी क्या थी उनकी। कभी भी उन्होंने अपने आप पे, मैं बस बात नहीं बता रहा, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने ऊपर गुमान नहीं करा, है ना। तो हमें देखो इस सीढ़ी पर चलना होगा, इस सीढ़ी के चलने के बाद हमारे इस उड़ान बैच को ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर आएगा 16वां। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और दिल से मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लगन से। थैंक यू।